नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 पे हम सभी को एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। इस दफा हम शनिवार की जगह रविवार को आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम सीधे मुद्दे पे आते हैं और एक एक करके सबकी कविताएं सुनते चले जाते हैं। चूंकि मुझे उम्मीद है कि कुछ और सदस्य जुड़ेंगे। तो जैसे जो आते जाएंगे उनका वैसे स्वागत किया जाएगा और उनकी कविताएं सुनी जाएंगी। तो इस हफ्ते की शुरुआत हम करते हैं प्रियंका दीदी से। प्रियंका दीदी, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। नमस्कार आप सभी को। अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। तो आज है 7 सितंबर और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। और अभी गया है तो मैंने एक कविता लिखी थी शिक्षक दिवस के ऊपर। उसे ही मैं आज प्रस्तुत करना चाहूंगी। और मेरी ये कविता इस नजरिए से है कि जीवन का हर अनुभव, हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। हर तत्व ही हमारा शिक्षक होता है। और शिक्षा केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षण में होती है। तो देखिएगा कि मैं शिक्षक दिवस जो अभी चला गया है उस पर आप सभी को, अपने सभी गुरुओं को, माता पिता को, अपने सभी दोस्तों को और बच्चों को, इवन बच्चों को, प्रकृति को, समय को, सभी को नमन करते हुए ये कविता शुरू करती हूँ। इसका शीर्षक है जीवन के हर मोड़ पर शिक्षक। तो सुनिएगा। शिक्षक हैं जीवन की सच्ची पाठशाला, अज्ञान हरकर भरते ज्ञान का उजाला, संस्कार देकर सिखाते सही राह सदा, उनकी छाया में ही खिलता है जग सारा। शिक्षक हैं जीवन की सच्ची पाठशाला, चरणों में जिनके मिलता है सच्चा सम्मान, शिक्षक ही मानवता का होता प्रथम प्रमाण। शिक्षा होती पूर्ण करते हैं हम गुरु वंदन, जीवन के गुरु अमूल्य गुरुवर आपको नमन। ये मेरा नमन था अपने सभी शिक्षकों के लिए। इसके बाद वैसे तो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा अपने घर से ही शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी शिक्षक का दर्जा क्योंकि हमने ब्रह्मा जी के समक्ष रखा हुआ है, इसलिए मैंने पहले शिक्षक को नमन किया है। इसके बाद मैं आती हूँ। माँ ने दी ममता, पिता ने दिए संस्कार, गुरु ने सजाया जीवन का हर द्वार, तीनों के संग से ही जीवन बनता उज्जवल, इनके सानिध्य में मिलता सच्चा संबल। माँ की गोद ममत ने पहला सबक सिखाया, पिता की समझाइश ने हौसला बढ़ाया। लोरी में संस्कार, ठपकी में प्यार, घर ही बना शिक्षा का पहला द्वार। माँ की लोरी में थी छिपी परवाह, माँ की लोरी में छिपी थी परवाह, आंचल में पिघलता हर एक गम और हर एक आह। पिता की डांट में छिपा था सहारा, यूरो तो उठो कहता था उनका इशारा। अब हम, क्योंकि हमारे घर में भाई बहन भी होते हैं, हम उनसे भी कुछ ना कभी सीखते ही है। भाई की शरारत, बहन की दुआ, सिखाती रही रिश्तों की सच्ची वफा। भाई बहन सिखाते हैं बांटना संवारना, नोक झोंक में रिश्तों को फिर से निखारना। हमारे दोस्त भी हमारे लिए अमूल्य होते हैं। दोस्त बताते हैं गिरकर भी संभलना, अंधेरों में दीप सा उम्मीद की जलना। दोस्तों की हंसी, आंसुओं के वो पल, सिखा जाते हैं जीवन में कैसे रहना है सफल। अब इसके बाद हम शायद कभी जॉब करते हैं तो हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं। सीनियर सिखाते हैं अनुभव का मोल, सहकर्मी सिखाते हैं मिलजुल कर बोल। हर मिलने वाला इंसान अनजाना कुछ ना कुछ दे जाता है हमें खजाना। इसके बाद जीवन का पड़ाव आता है जब आप विवाह के बंधन में बनते हैं। पति पत्नी का साथ, पति या पत्नी, मतलब दोनों के लिए ही है। पति पत्नी का साथ सिखाता है धैर्य और विश्वास, कठिन राह में देता है हिम्मत का आभास। संग साथ से जीवन की राहें संवर जाती, छोटे छोटे क्षण भी सीख मधुर बन जाती। अगला पड़ाव, बच्चों की मासूमियत सिखाती सच्चा प्यार, उनकी हंसी में छिपा है जीवन का आधार। नन्हे प्रश्न जगाते हैं सोच की नई राह, उनसे ही सीखता मन सरलता की चाह। अब हमारे समाज में भी हम देख लेते हैं, किसान की मेहनत, मजदूर का पसीना, सिखाते हैं श्रम का सच्चा नगीना। और हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारा कुछ है, प्रकृति ने दिया हुआ है, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। उस पर भी मैंने लिखा है। सत्य सिखाता है सीधी राह पर चलना, धैर्य बताता है कठिनाई को हल करना। प्रकृति है सबसे बड़ी पाठशाला, चांद सिखाए अंधियारे में बने उजाला। सूरज कहे परिश्रम से मत डरना कभी, नदी बहकर कहती मत थमना कभी। पर्वत पुकारे दृढ़ रहे रहो हर घड़ी, हवा तो जीवन का आधार है सभी। वृक्ष बताए छाओ दया की फैलाओ,
जीवन में हरदम मानवता अपनाओ। हार भी शिक्षक है। हमेशा जीतना ही नहीं होता, कभी कभी हमें हार भी मिलती है। हार भी शिक्षक है, सिखा देती है मोल जीत का। आंसू भी कहते हैं मुस्कान है प्रीत। समय का पहिया समझाता है आगे ही बढ़ना। हर पल को साधो, यही है जीवन को गढ़ना। इसलिए झुकता है मेरा मन बार बार। हर गुरु को करती हूँ मैं शत शत नमस्कार। माता पिता पितृ शिक्षक प्रकृति या समय, पति पत्नी और बच्चे, सबसे सीखी है शिक्षा, है ये सब जीवन के आयाम। गुरु केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहते। हर रिश्ता हर पल हमें कुछ नया कहते। शिक्षा की अमर धारा को जयपुरी का नमन बारंबार। प्रियंका सक्सेना जयपुरी लिखती हूँ। शिक्षा की अमर धारा को जयपुरी का नमन बारंबार। गुरुओं के चरण में ही है जीवन का सच्चा संसार। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा बहुत जीवन का ऐसा कोई पहलू सच्चा नहीं संसार। जीवन का ऐसा कोई रिश्ता नहीं जहां से हम कुछ सीख सकते हैं और आपने उसको इसमें वर्णित नहीं किया है। तो हर एक रिश्ते को, हर एक गुण को आपने पकड़ रखा है, सभी को समाहित किया इसमें। बहुत 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 बढ़िया। मैं शुरुआती बहुत ही पंक्ति में। सुंदर रचना। आजान साहब आप बढ़िए। नहीं नहीं, आप कीजिए प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं बाद में बोलता हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप पहले करिए, कोई दिक्कत मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं शुरुआत की जो पंक्तियां वो मिस कर गई। बट जितना भी मैंने सुना वो पूरा जीवन का एक सार, हर पड़ाव को, हर एक मतलब जीवन का जो चरण है उसको बहुत ही अच्छा आपने पिरोया है अपने गुरु और शिक्षा का माध्यम से। बहुत अच्छा लगा सुन के। शुक्रिया। आपने जो हर एक जो है आ, जीवन के पहलू को, जो जो शिक्षक आते हैं सभी को बहुत अच्छी तरीके से जो है कवर करते हुए बहुत ही बढ़िया कविता आपने जो है बहुत ही अच्छा शब्दों का समन्वय वगैरह दिया है। बहुत ही सुंदर। शुक्रिया सर। चलिए, तो इतनी अच्छी शुरुआत इस हफ्ते की हुई है, दीदी ने इतनी अच्छी कविता सुनाई है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ आदरणीय राजीव सर की तरफ। राजीव सर, कृपया आप आइए और अपनी कविता सुनाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार करते हुए मैं सावन के ऊपर ही मैंने लिखी थी अभी, बिन साजन अधूरा सावन, वो कविता सुनाने जा रहा हूं मैं। रिम झिम गिरी है बूंदे, हो रिम झिम गिरी है बूंदे, ये मौसम हुआ है मनवावन। मैं भी अधूरी, सपने भी अधूरे, बिन साजन अधूरा सावन। मैं भी अधूरे, सपने अधूरे, बिन साजन अधूरा सावन। रिम झिम गिरी है बूंदे, ये मौसम हुआ है मनवावन। नाच, एक मिनट। नाच मयूरा दादुर भी बोले, नाच मयूरा दादुर भी बोले, गाये गोये कोयलिया ओ मत वाली, झूलों में झूले सखियां सारी, प्रकृति में छाई है हरियाली। मैं तन्हा तन्हा चकोर सी देखूं, मैं तन्हा तन्हा चकोर सी देखूं, मेरा चांद नजर ना आए। बादल गरजे चमके बिजुरिया, जगाए रात एक सारी काली। मैं ही प्यासी देखूं तरसूं, मैं ही प्यासी देखूं तरसूं, धरती गगन का मिलन ये पावन। मैं भी अधूरी, सपने भी अधूरे, बिन साजन अधूरा सावन। मन की धर मन की धरा पर यादों के बादल आकर जब भी गरजते, दिल की तपन से बन के आंसू नैनों की कोरों से बरसते। ऊधुनाए संदेशा भी लेकर, ऊधुनाए संदेशा भी लेकर, राधा सीता मैं तकती रही। वो गम के छाले किसे हम दिखाएं, अभी नासूर बन उभरते।
दिल को ठंडक देती नहीं है, दिल को ठंडक देती नहीं है। अब मल्हार गजरी कजरी के गायन में भी अधूरी, सपने अधूरे, बिन साजन अधूरा सावन। अंतिम है, तन तन भी प्यासा मन भी प्यासा, तन भी प्यासा मन भी प्यासा, है प्यासा घर आंगन भी। रिम झिम पानी बरसे, फिर भी है प्यासा सावन भी। जिनके साजन गए हैं बिदसुआ, जिनके साजन गए हैं बिदसुआ, उनका भी आ जाए संदसुआ। कहीं सूख न जाए दिले गुलिस्तां, कहीं सूख न जाए दिले गुलिस्तां, जो कल तक था मन भावन भी। और मझधारों में कहीं डूबे न नैया, मझधारों में कहीं डूबे न नैया, बन माझी थाम ले साजन। मैं भी अधूरी सपने भी अधूरे, मैं भी अधूरे सपने भी अधूरे, बिन साजन अधूरा सावन। रिम झिम गिरी है बूंदे, ये मौसम हुआ है मन भावन। मैं भी अधूरी सपने भी अधूरे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और जब आप तरन्नुम में गाते हैं ना तो मन करता है कि इसके और सुनते जाए और सुनते जाए, और अचानक आप रोक देते हैं। बहुत बढ़िया सर। बहुत कल खूबसूरत। का इतना अच्छा वर्णन किया आपने, मन खुश हो गया। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं भी अधूरी सपने भी अधूरे। जब ये सुनता है ना कोई भी, जब सुनेगा तो उसको अपनी जिंदगी के कई पृष्ठ याद आएंगे। और सब चीजें सबको मिलती नहीं है, जो मिलती है उसको याद रखते नहीं है। और जहां पर नहीं मिलती वो अधूरापन, से वो हमेशा दिल को सालता रहता है। तो सपने तो हर किसी के कहीं ना कहीं अधूरे रह ही जाते हैं। बाकी बड़े अच्छे तरीके से आपने याद करवा दिया। मैं भी धन्यवाद। धन्यवाद। अधूरी सपने। चलिए। बहुत ही सुंदर रचना। बहुत ही और जिस तरीके से आपने एक गृहिणी के आ, दुखों को या फीलिंग्स को आपने जो है लिखा है, रियली सुपर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अच्छा, तो राजीव सर की इतनी अच्छी कविता के बाद आज उमा मैम का बहुत बहुत स्वागत है। उमा नमस्कार। मैम भी आ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है उमा मैम। तो राजीव सर की नमस्कार इतनी अच्छी। अमन भाई जी, हाँ हाँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार। और देर जुड़ने के लिए क्षमा नमस्कार। चाहती हूँ। रिकॉर्डिंग में सुनूंगी सर मैं आपकी कविता जरूर। नहीं नहीं, आज तो मैं भी लेट था। आज तो मुझको क्षमा मांगना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनाइजर मैं हूँ और मैं खुद लेट आया हूँ, तो इसके लिए सभी से तहे दिल से माफी चाहूंगा। मैं 7 मिनट लेट था, और उम्मीद करता हूँ कि कोई नहीं, आप सब मुझे क्षमा कर देंगे। कोई खैर, नहीं। सबसे बढ़िया तो राजीव सर को बहुत बहुत बधाई। इतने तरन्नुम में बहुत दिनों बाद इनको सुनने को मिला, या मैं वंचित हो गया। मैं बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ। राजीव सर भी मैंने हम बहुत कोशिशों के बाद राजीव सर अब जो है हमसे जुड़ना शुरू हो चुके हैं। राजीव सर को हम लोग पिछले 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं। अच्छा, आज वो हाँ, भावना मैम नहीं आई। फिर बाहर था अभी तब, लौट अब घर वापस आ गया हूँ लौट के। अच्छा, आज भावना मैम जुड़ नहीं पाई हैं। खैर, तो इतनी अच्छी कविता, राजीव सर की इतनी अच्छी कविता के बाद अब हम चलते हैं जयंत सर की तरफ। जयंत सर, प्लीज आप आइए और अपनी कविता में सुनाइए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटर अब है। बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो मैं साहब शुरू करता हूँ। यद्यपि हम 22 के सुंदर, स्वस्थ और नेक, सुरा और सिगरेट से रखते सदा परहेज। यद्यपि हम 22 के सुंदर, स्वस्थ और नेक, सुरा और सिगरेट से रखते सदा परहेज, रखते सदा परहेज। सैलरी 5 फिगर में, फिर भी लटका शादी का था ख्वाब अधर में, फिर भी लटका शादी का था ख्वाब अधर में। मात पिता देखें सुंदर कन्या एक से एक, मात पिता देखें सुंदर कन्या एक से एक, लेकिन वह पलटा नहीं हमें गया जो देख,
हमें गया जो देख लिखा, माफ करे जी आप, देखन में लड़का लगे दो बच्चों का बाप, दो देखन बच्चों में का लड़का बाप। लगे दो बच्चों का बाप। देखी लड़की लाख नहीं कोशिश रंग लाई, देखी लड़की लाख नहीं कोशिश रंग लाई, हम मोटे थे इसीलिए तो बात नहीं बन पाई। मात पिता थे दुखी, दुखी ये दुखी के बदकिस्मत वाला, मात पिता थे दुखी, दुखी बदकिस्मत वाला, हिम्मत हारी नहीं मोर्चा स्वयं संभाला, हिम्मत हारी नहीं मोर्चा स्वयं संभाला। तो क्या किया उसके बाद हमने कि दृढ़ निश्चय करके पढ़े मैट्रिमोनियल लेख, दृढ़ निश्चय करके पढ़े मैट्रिमोनियल लेख, चुन चुन कर हम लिख लिए उनमें से कुछ एक, उनमें से कुछ एक अकेले गए देखने, उनमें से कुछ एक अकेले गए देखने। वुड बी इन लो यूं कहें, वुड बी इन लो यूं कहें लड़के को दो भेज, वुड बी इन लो यूं कहें लड़के को दो भेज। लेकिन भाई हम तन के तो बहुत हट्टे कट्टे थे ही थे, लेकिन धुन के भी बहुत पक्के थे और जानते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमने अपनी कोशिश जारी रखी। उसके बाद हमने क्या किया कि बायोडेटा को लिए छप गए विजिटिंग कार्ड, बायोडेटा को लिए छप गए विजिटिंग कार्ड, पढ़कर कन्या मुग्ध थी हम जीते बहुत अवार्ड, जीते बहुत अवार्ड, रचाया ऐसा चक्रव्यूह, जीते बहुत अवार्ड, रचाया ऐसा चक्रव्यूह, कन्या हुई तैयार अकेली देने इंटरव्यू, कन्या हुई तैयार अकेली देने इंटरव्यू। तो देखिए जब वो लड़की देखने आए तो उसमें क्या दृश्य था कि सुघड़ सलोनी सोडसी, सुघड़ सलोनी सोडसी, ट्रे में ले कप प्लेट, डरते डरते कर रही कमरे में प्रवेश, कमरे में प्रवेश, कमरे में प्रवेश, बोली यो लड़की चंचल, जो भी चाहे आप पूछिए जल्दी अंकल, जो भी चाहे आप पूछिए जल्दी अंकल। तो अंकल जब हमने सुना, अंकल जब हमने सुना, गए पसीने छूट, इंटरव्यू से पूर्व ही स्वयं हो गए हूब, स्वयं हो गए हूब, हुई यह कोशिश भी बेकार, स्वयं हो गए हूब, हुई यह कोशिश भी बेकार, अंकल कहकर कर दिया मुझ पर वज्र प्रहार, अंकल कहकर मुझ कर दिया मुझ पर वज्र प्रहार। तो देखिए कि एक पत्नी के लिए थे पापड़ कितने बोले, एक पत्नी के लिए थे पापड़ कितने बेले, पल पल कितने जुल्म कष्ट थे हमने झेले, पल पल कितने कष्ट जुल्म थे हमने झेले। और जो बाकी का जो अभी मैडम ने वो शिक्षक की बात की, तो जब आदमी की शादी हो जाती है भाई शिक्षक एक ही रह जाता है, वो पत्नी वो तो फिर ताउम्र रहती रहती है। धन्यवाद आप सभी का। सर आपकी अंतिम लाइन में आपका वॉइस बहुत कम हो गया था, साउंड। अंतिम लाइन जो अभी जो आपने अंत में जो कहा ना कि शादी के बाद एक ही शिक्षक रह जाती है, वो लाइन बहुत ही साउंड कम हो गया था। खैर मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा, वो आ जाएगा, कोई इशू नहीं। बाकी आपकी कविता तो बहुत मजेदार रही। अब ये सोचने वाली बात है कि आप किस वेशभूषा में गए थे कि उन्होंने आपको अंकल कह दिया, क्योंकि अभी अभी जब आपको देखते हैं तो माशाल्लाह आपकी जवानी के दिन तो बहुत अच्छे होंगे, ये तो समझ में आता है। खतरनाक किस्म के खतरनाक किस्म के हैंडसम आप होंगे, ये तो समझ में आता है। बहुत ही खूबसूरत हास्य रचना, मतलब आप पढ़ रहे थे और हम लोग सभी लोग हंस रहे थे, बहुत मजा आया, बहुत ही खूबसूरत। मैं तो चाय बना रहा था, मैं चाय बंद करके वापस आया तो की कविता खत्म हो गई। तो जैन मस्त साहब है। एक थोड़ा सा मेरे पे कृपा करेंगे आप? हाँ जी, थोड़ी सी कृपा मेरे पे करेंगे आप? हाँ बोलिए, फरमाइए ना। ये जब, हाँ, जब आपने इतने प्रयास किए लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं कैसे सफल होऊंगा, यानी कि आपकी शादी हुई कैसे, फिर बाद में वो संपन्न कैसे हुआ प्रोग्राम, अंकल से आप फिर कैसे जवान बने, या प्रयास अभी चल रहे हैं? जैन साहब जब जाते थे ना दोबारा,
तो पहले बोलते भाई थे मेरा भी अंकल दिल मत, करता उसे है ना, अंकल मत कहना। मुझे रास्ता बताओ कि आप फिर सफल कैसे हुए, मैं भी वो रास्ता सफल ये अपनाऊं, हो गया शायद मैं ना। भी सफल हो जाऊं। अरे है जी। बाप रे। वही देखिए, ऐसा है कि चिंता चिता समान है, जो कहते करते हाँ भूल, चिंता से ही हो नहीं ये काया स्थूल, ये काया स्थूल तो बच्चे नहीं सताते, टुन टुन के पति होने का, टुन टुन के पति होने का, आ, उसका वो लास्ट में जो है, टुन टुन के पति होने का दर्जा ना पाते। तो हम भाई हाँ, साहब अपने आप ही दुबला हो गए चिंता को अपने पास रख करके। यही था केवल चलिए रास्ता यानी उसका। कि दुबला होना पड़ेगा शादी के लिए, उससे पहले नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल तो। सर, इसीलिए शादी का सही उम्र जो बताया गया है वो 20 से 25 के बीच होता है, क्योंकि उस समय तक आदमी बहुत ही स्लिम रहता है। 25 के बाद जब हम नौकरी में लग जाते हैं तो फिर हमारी अपनी समस्याएं शुरू हो जाती है। अपना सेहत का ख्याल हम रख नहीं पाते हैं। तो खैर। ऐसा है अमन जी, हाँ अमन जी, सर। आपने कहा कि आपकी इतनी आयु हो गई है तो इतनी आयु तक बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हाँ सर। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। हाँ सर। और मेरे पास वो स्त्री, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा स्त्री, मेरे पास वो स्त्री नहीं है अभी कि जो मेरी इस बात को ऑथेंटिकेट कर सके कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। हाँ। बच्चे तो मेरे सब अपनी अपनी जगह एस्टेब्लिश हो गए हैं। हाँ। उन्होंने अपने अपने बड़े अच्छे अच्छे ठिकाने बना लिए रहने के, एक के दो के चार भी बना लिए होंगे, और प्रभु कृपा से इनकम भी अच्छी है, सब सेटल हो गए हैं। हाँ। लेकिन मैं हमेशा कहता था, जैन साहब से इसीलिए पूछा मैंने, मैं हमेशा कहता था मेरी तमन्ना रहेगी कि मेरी शादी नहीं, ये तृष्णा रह गई कि मेरी शादी नहीं। शादी नहीं हुई। हाँ नहीं हुई। अच्छा। ये हमारी मैडम भी कहती हमारी शादी कहाँ हुई है। सही उनको बात है। भी अब ये मलाल था, मुझे भी ये मलाल है। सर फिर से हो जाएगी सर शादी, अब देखो, क्या है। शादी का क्या है, जब आपकी अब संगनी वो आपकी यादों में गई। है तो फिर शादी का कोई मतलब है नहीं सर, वो तो सदैव आपके साथ ही है। खैर, इस सेशन नहीं, में अब यादों सिर्फ में दस होना एक। हाँ जी इस जी सेशन में सिर्फ अब 10 मिनट ही बाकी है। तो 10 मिनट भी नहीं, एक्चुअली अब जी। तो 8 मिनट ही बाकी है। तो 8 मिनट में कोई अगर छोटी सी कविता सुना सकता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम ये सेशन यही समाप्त करते हैं और फिर अगले सेशन में मिलते हैं। अ, अगले सेशन में जाए, अपने अगले सेशन के लिए बढ़ जाए। हाँ तो ऐसा मैं है, ये। हाँ सर। एक इंसान कभी कभी बेखबर होता है, हाँ बेखबर होता है, उसको पता नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ और हो क्या रहा है। हाँ सर। व्यक्ति की संतान होती है, वो तो बिल्कुल बचपन में उसे कुछ पता नहीं होता, लड़कपन में कुछ पता नहीं होता, जैसे जैसे बड़ी होती है उसका समाज, उसके साथी, उसके यार दोस्त, उसका माहौल, और उसको नहीं पता लगता कि जवानी में कैसे उत्पात मचाता है वो। तो उसकी हम्म। सिमिली दी गई है एक बादल से। तो वो कहता है कि मचा दिया उत्पात उसने, हम्म। हाहाकार बढ़ता गया, तबाह किए कितने ही गांव, कितनों को बेघर कर दिया। लोग बोले न जाने वो किस घर में पैदा हुआ, ओ निर्दोष मेघ, यद्यपि जन्मा है तूने इसको, मगर दोष तेरा नहीं। तूने तो जन्मा पवित्र नीर का एक कतरा, तूने तो जन्मा पवित्र नीर का एक कतरा, जो पला नाली में बढ़ा, नाली में नाले में जाकर चंचल हुआ। थी शोखियां बढ़ती गई, था कैद से जैसे मुक्त हुआ। थी हरकतें नादानियां, था कर रहा मनमानियां। यौवन भी आया उस पे जब, तो बढ़ गई परेशानियां। शहर की नहरों की उसने नदियों से जाकर वो मिला। शांत रहा जब जी में आया, जब जी में आया उफन पड़ा। क्रोधित हुआ वह जब कभी, तो तोड़ हर दीवार को, काट कर चट्टान को। चल पड़ा जुटाता हुआ ऐश के सामान को। गर्मी है यौवन की अभी, जोश बेशुमार है। गर्मी है यौवन की अभी, जोश बेशुमार है। मूर्ख है, नादान है, उस पे दीवानगी का खुमार है। दीवाना नहीं जानता कि मौत अनगिनत अरमानों की उसकी ऐश का अंजाम है उस समय से बेखबर, जबकि उसको गिरना पड़ेगा शांत सागर की कब्र में। उतना ही नीचे जितना ऊंचाई पर था घर, तब
ना चाहते हुए भी उसको उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा उन फौलादी शैतानों से जो सुबह से शाम तक चीरेंगे उसके सीने को। बताया तो यही है कि पानी जब जाता है तो समुद्र के ऊपर जब जाता है तो फिर वहां पर जो बड़े बड़े समुद्री जहाज चलते हैं उसको चीरते हुए, बट वास्तव में जब इंसान जवान होता है उसको पड़ोसी का, माता पिता का, भाई बहन की कोई परवाह नहीं, सबकी आशाओं को धूमिल करता बढ़ता जाता है। लेकिन जब वो मेरी उम्र में आए, शायद जैन साहब की उम्र में आएगा, तब उसको पता लगेगा कि उसकी औलाद क्या करती है। तब जैन साहब उसको उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी वो स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी ना। मेरा ख्याल है कि अभी टाइम 6 मिनट तो हो ही गए होंगे। अभी सर 5 मिनट धन्यवाद। बाकी है, आप कंटिन्यू करिए। नहीं, इसको तो मैंने कर दिया, मुझे आप आदेश देंगे तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है। सर आप 5 मिनट का भरपूर आज इस्तेमाल एक छोटी करिए, सी और अगर बीच में कट जाए तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहां आपने छोड़ा होगा सर, प्लीज। हर सुबह जिसकी नमाज थी उसे हर शाम उसका ख्याल था। हर सुबह जिसकी नमाज थी उसे हर शाम उसका ख्याल था। सीने में जिसके दिल नहीं बजता एक घड़ियाल था। पाकर झलक तेरे हुस्न की वो काफिर हो गया है। वाह। इतनी पूजा करता था कि दिल में धक धक नहीं होती थी। हर सुबह जिसकी नमाज थी उसे हर शाम उसका ख्याल था। सीने में जिसके दिल नहीं बजता एक घड़ियाल था। पाकर झलक तेरे हुस्न की वो काफिर हो गया है। थी बंद एक अब तक कली और खुशबू थी सिमटी हुई। थी तितलियां भी यूं के जैसे बेबस रही हो पर कटी। खिदमत में सबकी बहारों का तोहफा आज हाजिर हो गया है। कोई काफिर हो गया है। हाँ 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 हाँ। जो खाली था वाह, अब तक चिराग, बहुत खूब। जो खाली था अब तक चिराग उसमें शम्मा फड़फड़ाई है यौवन की। जो खाली था अब तक चिराग उसमें शम्मा फड़फड़ाई है। फना करने की किसी को उसके जी में आई है। वो साध उसकी पूरी तभी तो परवाना हाजिर हो गया है। कोई काफिर हो गया है। कुछ तेरी अदा भी है मस्ताना कुछ इस कदर। कुछ मेरा दिल भी है दीवाना कुछ इस कदर। कुछ तेरी अदा भी है मस्ताना कुछ इस कदर। कुछ मेरा दिल भी है दीवाना कुछ इस कदर कि कल तक जो भैंस के माथे पे बैठा था कौवा। अकल बड़ी या भैंस और सियाना कौवा, ये दोनों कहावतें हैं कि कल तक जो भैंस के माथे पे बैठा था कौवा वही आज इश्क में माहिर हो गया है। कोई काफिर हो गया है बहुत बेबसी खूब। की बेकसी या बेकसी की बेबसी। है बेबसी की बेकसी या बेकसी की बेबसी। या बेवजह की दिल लगी कि जो दिल में है कुछ कुछ वो होठों पे आकर रुकता है बेबसी की बेकसी या बेकसी की बेबसी। या बेवजह की दिल लगी कि जो दिल में है कुछ कुछ वो होठों पे आके रुकता है। तो अमन जी, भला इश्क और मुश्क भी कभी छुपाए से छुपता है? कभी नहीं सर, था कभी। छिपा हुआ जो दिल में अब तक, था छिपा हुआ जो दिल में अब तक वो प्रेम जाहिर हो गया है। कोई काफिर काफिर हो हो गए। गया है। सही कहा। बहुत खूब चावला साहब, बहुत 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 खूब। बहुत खूब सर, बहुत खूब। अरे वो सब चावला साहब, ये तीर कहाँ थे पहले आपने नहीं सुनाया, आपका ये नया ही अंदाज दिखाया आज। नहीं सर ने ये बहुत टाइम प्रभु बाद कोई कृपा। बढ़िया शायरी सुनाई है, बहुत समय बाद सुनाई है, बहुत 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 बढ़िया दिनों शायरी। बाद आपने बहुत दिनों बाद आपने कोई ऐसी मतलब दिल को छू लगती छू तो सभी कविताएं रहती है, मगर इसको तो आपने बिल्कुल ये नेस्ता स्पेशल है। नाबूद कर दिया। मतलब ये इसने हमारे दिल के कोने में झकझोर के रख दिया कि हाँ। दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई साहब। ये सब आपका अपना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये आपका प्रेम है। ये सेशन कभी भी खत्म हो सकता है, तो सबसे मेरा अनुरोध है कि जैसे ही खत्म हो फटाफट सब जुड़े, बाकी टिप्पणियां चालू रहनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चावला सर, बहुत बहुत बढ़िया। ये खासियत है कि ये सुनने के लिए ना, यकीन मानिए अमन सर, हम इंतजार करते हैं कि आप इस तरह की कोई चीज सुनाएं। सबसे बढ़िया आपकी शायरी लगती है मुझे। बहुत उमा जी, शुक्रिया आपने जो आपका। बात कही है ना, ये समझ लो यहाँ एक टैग लग गया, मेरे को एक अवार्ड मिल गया कि आपने कहा अमन जी और आप
अगर इस खाए बात की सर प्रतीक्षा करते हो तो ये प्रभु कृपा है, आपका स्नेह है, और मेरे लिए एक टैग है। थैंक यू। बहुत लाजवाब। नहीं, धन्यवाद सर, बहुत ही बहुत सुंदर लाजवाब। साहब आपकी रचना, बहुत भावों से भरी हुई, आध घंटा आध और घंटा बिल्कुल आध घंटा निशब्द कर देती हैं आध साहब के। घंटा। हाँ हाँ। चावला सर का सुनाने का जो अंदाज है ना वो भी बहुत बढ़िया है। वो भी बहुत अच्छा है, चाहे नो नो डाउट। पंजाबी सुनाए चाहे हिंदी, दोनों बहुत अच्छे सुनाते हैं, बहुत बढ़िया। शायद यही चावला अनुभव है, सर जो भी सुनाते हैं यही वो अनुभव है। एक चावला सर जो भी सुनाते हैं वो मील का पत्थर है। उसके ऊपर उसको बेस बना के हम आगे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं तो हमेशा से, मेरा तो जुड़ने का मकसद ही ये रहता है कि कुछ नई नई चीजें मेरे सामने आती रहे और मैं अपने आप को ग्रो करता रहूं। बहुत बड़ी अपने वो सानिध्य जो नहीं भी महसूस नहीं, करते सुनाते बहुत हैं। हैं वो उसमें जान डाल देते हैं, हाँ बहुत ही हाँ खूबसूरत हाँ। भी, बिल्कुल। चलिए ठीक और है, तो देखो ये अभी गायब हो गए। नहीं, वो आएंगे अभी। जितना वो सोच रहे हैं कि किसी वक्त ये कर सकता है ना, तो वो थोड़ा नहीं, बैकग्राउंड में है। सबसे बड़ी बात है कि अगर उनको कोई तारीफ करो तो तो वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमारे युवा कवि की तरफ। आलोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आलोक सर को बधाइयाँ। आलोक सर की कविता जो है, गजल जो है, 100 गजलों में से एक चुनी गई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सर। और कहाँ कहाँ मैं आप डाल देते हैं सर, हमको बताते नहीं है। हम भी जुड़ा, हमको भी डालना है। मैं मैंने 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 मैं तो ऐसे ही एक कोई मैसेज मेरे को पॉपअप हुआ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मैंने इंक्वायर किया, उसने बोला कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपनी कविता भेजिए। तो मैंने कहा ठीक है, पता नहीं, मगर उसमें उसने कंडीशन डाल रखी थी कि सिलेक्ट हुआ तभी आप चुने जाएंगे, उसमें आपकी छपेगी। तो हमने कहा ठीक है, देखते हैं। तो डाल दिया मुश्किल से। मैंने शायद तुमको भेजा भी था कि व्हाट्सअप तुमने चेक किया कि नहीं किया। मैंने तुमको बोला था कि अगर तुमको इंटरेस्ट हो तो तुम भी डाल दो। हाँ, एक 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 पॉपअप, एक एक मैसेज तो आपका मुझको याद पड़ रहा है। हो सकता है कि मैं उसको हाँ स्किप कर गया, मैं ध्यान दिया नहीं। आपका आया तो था, बात तो हाँ सही है। हाँ। तो मैंने बोला कि दे दिया, और उसमें मुश्किल के बाद एक हफ्ते के अंदर मेरे को मैसेज आया कि सर आपकी पोएम सेलेक्ट हो गई है। शायद 150 रुपया उन्होंने मांगा होगा उसको पेमेंट के लिए कुछ, और वो मेडल और ये सब जो है वो अभी आया नहीं है मेरे ख्याल वो से। आ 8 या 9 तारीख तक वो आएगा, सर्टिफिकेट है और वो सब किताब के साथ। और जाएगा। जिसको किताब, वो एंथोलॉजी करके है, मतलब बहुत सारे राइटर्स हाँ की साझा हाँ हाँ। एक संकलन है, एंथोलॉजी है, साझा संकलन है वो। तो, हम्म। तो साझा एक संकलन है, वो आएगा। उसी में मेरी भी छप गई। हमने कहा चलो यार ठीक है, किताब अपनी पूरी एक किताब अभी नहीं छपी है तो कम से कम कविताएं तो छप रही है। बहुत बहुत बधाई हो, बढ़िया बहुत ही बढ़िया खूबसूरत है। बढ़िया। और वो गजल हम भी सुनना चाहेंगे, जब आपकी छप के आ जाए, या तो तब सुना दीजिएगा, जब जैसा भी आपका मन करे, जो भी नहीं, आपकी बिल्कुल गजल बिल्कुल। हो। वो तो उन्होंने डाल दिया है ना, पोस्ट में तो डाला है ना, वो गजल लिखी हुई पोस्ट तो डाला है इन्होंने। व्हाट्सएप भी किया है शायद देखो, हम लोगों को। हाँ, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो सुनने का मजा कुछ और हाँ हाँ बिल्कुल, सुनेंगे तो इन्हीं के स्वर में, और कहा। है। सुनेंगे, सुनना तो इनके ही स्वर में है। तो आलोक सर, देखो, प्लीज आप आइए और अपनी देख, कविता हमें सुनाइए सर। हाँ, जरा 1 मिनट मेरे को दो। मेरा मेरा मोबाइल में कुछ तो इशू है, मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। हाँ, एक मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये सुनाई है कि नहीं सुनाई है, मगर आप लोग देख लीजिएगा कि कैसी है। इरशाद कि इरशाद। शीर्षक, कि इसका है, इस गजल का मैं बहुत कम शीर्षक वगैरह देता हूँ, बस गजल लिख के छोड़ देता हूँ, शीर्षक नहीं छोड़ता। मगर इसका मैंने एक शीर्षक डाला है, अपना फसाना। तो कुछ इस तरीके से लिखा है कि जिंदगी की कश्म कश्म को सुलझाने का बहाना ढूंढता हूँ। जिंदगी की कश्म कश को सुलझाने का बहाना ढूंढता हूँ। मैं इस शहर में अपना वो पुराना शहर ढूंढता हूँ। मैं इस शहर में अपना फिर वो पुराना शहर ढूंढता हूँ। और छुप छुप के हंस दिया करते थे, छुप छुप के हंस दिया करते थे हम जहाँ कहीं, छुप छुप के हंस दिया करते थे जहां हम कभी। उस गली में अब एक आंसू का खजाना ढूंढता हूँ। उस गली में अब एक आंसू का खजाना ढूंढता हूँ। और जिन ख्वाबों के घरौंदों को छोड़ आए थे रास्तों में, जिन ख्वाबों के घरौंदों को छोड़ आए थे रास्तों में, उन टूटे हुए ख्वाबों का एक अफसाना ढूंढता हूँ। जिंदगी की कश्मकश को सुलझाने का बहाना ढूंढता हूँ। इस शहर में
मैं अपना फिर से पुराना वो शहर ढूंढता हूँ। और रिश्तों के दरिया जो कभी बहते रहते थे बेपरवाह, रिश्तों के दरिया जो कभी बहते रहते थे बेपरवाह, उसी दरिया में उसी दरिया में अब डूबता एक सफीना ढूंढता हूँ। उसी दरिया में डूबता हुआ एक सफीना ढूंढता हूँ। सफीना मतलब एक जहाज। तो रिश्तों की दरिया जो कभी बहते रहते थे बेपरवाह, उसी दरिया में डूबता एक सफीना ढूंढता हूँ। और बेमुरवत सा गुजर जाता है हर लम्हा खुद में। बेमुरवत सा गुजर जाता है हर लम्हा खुद में। और मैं इन्हीं लम्हों में अब जाना पहचाना ढूंढता हूँ। और अब मैं इन्हीं लम्हों में अब जाना पहचाना ढूंढता हूँ। और जिंदगी की कश्मकश को सुलझाने का बहाना ढूंढता हूँ। मैं इस शहर को अपना फिर मैं इस शहर में फिर अपना वो पुराना शहर ढूंढता हूँ। और लास्ट का दो पंक्तियां हैं कि मकता है कि भूल बैठे हैं अनजान जिसे शहर के इस शोर में भूल बैठे हैं अनजान जिसे शहर के इस शोर में। मैं खामोश सा इस शोर में अपना फसाना ढूंढता हूँ। जिंदगी की कश्मकश को सुलझाने का बहाना ढूंढता हूँ। मैं इस शहर में मैं अपना वो पुराना शहर ढूंढता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये शहर में पुराना शहर ढूंढना जो है ना, वो लड़कों की जिंदगी का एक बहुत ही मामूली और बहुत ही, मैंने है तो मामूली लेकिन बहुत ही गहरा गंभीर, बहुत ही गंभीर कामों में से एक है। क्योंकि हम जब घर से निकल जाते हैं एक बार, तो फिर वो घर ढूंढते हमारे दी भर हमें बीत जाती है घर ढूंढते हुए। क्योंकि हम कहीं से निकल के कहीं मकान भले बना ले, लेकिन जहां से जुड़े हुए हैं उसका उसकी जो याद है, उसका जो खिंचाव है ना, वो हमेशा रहता है। और जब कभी लौट के आते हैं अपनी पुरानी जगह पे, तो वो पुराना शहर ढूंढना काफी मुश्किल होता है। बहुत ही इमोशनल ये आपकी वजह से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद। सुंदर। मैं से मैं को ढूंढना, बहुत ही सुंदर बात कही है। और इसमें मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि सिर्फ लड़के ही ढूंढते हैं। सब लड़कियां लोग भी ढूंढते हैं, ढूंढती सब हैं, लोग ढूंढते लड़कियां भी ढूंढती हैं, सब नहीं, लोग ढूंढते लड़कियां हैं, इवन ढूंढती बुजुर्ग भी। है, लड़कियां बुजुर्ग भी ढूंढती है। ढूंढते हैं। देखो, सब उम्र के लोग ढूंढते हैं। अगर वो अपने शहर से निकलते हैं तो जब लौट के आते हैं तो वो सोचते हैं कि वैसा ही होगा। मिलता नहीं है, कभी कभी मिल जाता है कुछ पुराना, अधिकतर सब कुछ नया हो जाता है। तो ढूंढा ही जाता है। और ख्याल आता है कि हाँ, ऐसा था और अब ऐसा हो गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और आपको शुभकामनाएं, आपकी गजल चुनी गई है, मैंने फेसबुक पे देखा था, इंस्टाग्राम पे। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी। तो आलोक सर से इतनी अच्छी गजल सुनने के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारी आदरणीय उमा मैम की तरफ। उमा मैम, प्लीज आप आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए मैम। अल्फाज हमारे मंच को नमन करती हूँ और एक छोटी सी पूर्णिका आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इसे गाने की कोशिश करूंगी, त्रुटि क्षमा चाहूंगी। छाव दिखा के लू में, छाव दिखा के लू में, शरीर जलाने वाले, छाव दिखा के लू में, शरीर जलाने वाले, हर बार नए चेहरों में, हर बार नए चेहरों में, जहर पिलाने वाले, जहर पिलाने वाले, शब्दों के सौदागर हैं, भाव नहीं समझते, शब्दों के सौदागर हैं, भाव नहीं समझते, भीतर से खाली है, भीतर से खाली है, ये झूठ सजाने वाले, ये झूठ सजाने वाले, सपनों की खेती में कांटे ही बो दिए हैं, सपनों की खेती में कांटे ही बो दिए हैं, उम्मीद बांटे, उम्मीद बांटे, कागज के फूल दिखाने वाले, कागज के फूल दिखाने वाले। अगला ने, अगर पूछ लो सच्चाई, अगर पूछ लो सच्चाई, हंस के मुकर जाएंगे,
पूछ लो अगर सच्चाई, हंस के मुकर जाएंगे। आईनों से डरते हैं, आईनों से डरते हैं, सच से कतराने वाले, सच से कतराने वाले। हर मोड़ पे बैठे हैं नफरत के शिकारी भी, हर मोड़ पे बैठे हैं नफरत के शिकारी भी। प्यार की बातें करते, प्यार की बातें करते, जहर चखाने वाले, जहर चखाने वाले। तारीखों में जिए हम हालातों से डर कर, तारीखों में जिए हम हालातों से डर कर। डरे नहीं वक्त के साथ, डरे नहीं वक्त के साथ, कदम बढ़ाने वाले, कदम बढ़ाने वाले। छाँव दिखा के लू में शरीर जलाने वाले, शरीर जलाने वाले। और ये अंत में परिचय है। अभी मौन बैठी हो, जागो तो कुछ कह दो। अभी मौन बैठी हो, जागो तो कुछ कह दो अर्तिका। वरना फिर से आएंगे, वरना फिर से आएंगे, सब कुछ लूट कर ले जाने वाले, सब कुछ लूट कर ले जाने वाले। छाँव दिखा के लू में शरीर जलाने वाले, शरीर जलाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभी कल ही लिखी है तो थोड़ी लैस की पक्की नहीं बनी अभी। नहीं लेकिन बहुत अच्छा लिखा आपने भी। लिखा तो बहुत सुंदर अच्छा है। कविता। धन्यवाद बहुत ही सर, बहुत सुंदर बहुत कविता। धन्यवाद। अभी दो चार बार बहुत गा लेंगे ना, फिर ले आ जाएगी इसकी पक्की। बहुत ही सुंदर वास्तविकता को जताती हुई, दर्शाती हुई है ये आपकी पूर्णिमा। और धन्यवाद, ऐसा ही बहुत बहुत होता है, धन्यवाद। जरा सा दिखा के और उसके बाद बहुत कुछ बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया, बहुत ही सुंदर, और गाया भी अच्छा है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चावला सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम तो सोच रहे थे कि चावला सर से आ, अब शायद मुलाकात हो भी नहीं पाएगी इस हफ्ते, लेकिन चावला सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नहीं नहीं, तकलीफ माफ हो, थोड़ा सा ना कुछ लोग मिलने आ गए थे, मैंने उनको जल्दी फारिग कर दिया। मैंने कहा मेरी मीटिंग चल रही है, तो इस वक्त तो नहीं आना चाहिए था। पूछते क्या मीटिंग, मैंने कल बात करेंगे, कल बात करेंगे, आज मत पूछो क्या चल रही है, कल बताएंगे। तो वही थोड़ा है। देर से मैं आ गया। बस बड़ी अकेले बंदे का फिर यही होता है हिसाब किताब। चलिए, चलो तो धन्यवाद। यानी उमा कि मैंने वेंकट। उमा जी को मिस किया जी। हाँ हाँ, सिर्फ उमा जी को और आलोक सर को भी मिस किया आपने। उमा जी ओहो, और आलोक आलोक सर जी को भी दोनों, मिस कर दिया, दो निकल दोनों को गए। मिस कर दिया आपने। वाह भाई वाह, दो मिस। कोई बात नहीं सर, यूट्यूब में आप सुन लीजिएगा और रिकॉर्डिंग में आप देख नहीं लीजिएगा। नहीं, वो तो खैर हम्म, ठीक है जी, रिकॉर्डिंग में ठीक है सुनिए जी। सर अब आप, अब रिकॉर्डिंग में सुन के बिल्कुल आशीर्वाद ठीक है। दीजिएगा अपना। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए। और देखो अब हेलो, अब तो हाँ सर। ये अमन जी, हाँ मैं सर। क्षमा याचना सहित लाइन से थोड़ा हट के बात करूंगा अभी मैं, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मुश्किल हाँ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है, ऐसा है कि इन्होंने कहा कि आशीर्वाद दीजिए। मैं थोड़ा अपने बारे में और परिचय दे दूं। मेरे पास तो मेरे जो छोटे पोते पोतियां भी है ना, वो भी मेरे फ्रेंड है। मेरी डॉटर इन लॉ है, वो भी मेरी फ्रेंड है। मेरी डॉटर है, वो भी मेरी फ्रेंड है। सन इन लॉ वो भी। तो जब पता है आशीर्वाद होता है ना, एक बार पैरी पहनने जी, इसका मतलब क्या होगा कि बीच में एक दीवार आ जाती है, शर्म की, लिहाज की, उम्र की, रिश्ते की। तो उसमें फिर इंसान कई बार दोनों तरफ से झिझकता है बात करने में, तो हम खुल के बात नहीं कर पाते। इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए अगर राजीव जी दे दें या जैन साहब दे दें, नहीं तो आपके पड़ोस में घर में बहुत होंगे, मेरे से मत मांगना। मेरे से तो ऐसी ही बात करना जैसे हम और आप और हैं भी एक जितने ही। तो मुझे वो छूट दे दो बात करने के लिए प्लीज। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपको चावला थोड़ी जी, छूट है, मैं थोड़ी बोल ज्यादा रहा हूँ ना, कह चावला सकते साहब हैं जो है सर। वो, चावला सर जो है वो कभी भी अपने आप को ये इतना बड़ा मानेंगे ही नहीं, नहीं, कभी चावला भी नहीं। साहब इतने इतने सेल्फिश हो जाएंगे हमें नहीं मालूम था। मानना क्या है, लेकिन सर बात जो सही है, हकीकत है वही माननी बात पड़ेगी सही ना। है कि अगर आप, बात बिल्कुल सही है, अगर आप दोस्त मानेंगे तो बात कहना आसान होता है। ये मैंने भी महसूस किया है, किसी रिश्ते में एक बंधने के बात और बाद भी है, हम बात नहीं कह पाते, बात नहीं कह पाते हैं। अभी आप तो हम आपस में बैठे हैं ना,
आज से मान लो 7-8 साल पहले भी कभी मैं जब जाता आता था बाजार में, तो मेट्रो में जाना, लोगों ने मुझे सीट ऑफर कर दी, लिफ्ट से जाना, मैंने जीने से सीट देते थे, मैं कहा ना बेटा तुम बैठो, लेट मी फील यंग, मुझे मत महसूस कराओ कि बुढ़ा हूं। पापा जी पैरी पहने आ, मतलब आपका टाइम आ गया जाने का, जाओ अब, मैंने नहीं जाना अभी, अभी आपके पास ही हूँ, मुझे इतना बूढ़ा मत बनाओ। धन्यवाद। तो चलिए, अब चावला सर की इन्हीं बातों से निकलते हुए अब हम आते हैं अपने जी जी। इस सफर के अंतिम पड़ाव पर, और अमन साहब को आमंत्रित करते हैं। अमन, म्यूट पे हो, म्यूट पे हो। स्वागत है सर, आपका स्वागत हाँ है। हाँ। नमस्कार सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझको आमंत्रित किया ताकि मैं भी अपनी कविता सुना सकूं। अभी हाल फिलहाल में परसों दिन ही टीचर्स डे गया है, शिक्षक दिवस गया है। तो मैंने एक कविता लिखी थी, ये कविता करीबन 3-4 साल पहले लिखी थी, लेकिन ये कविता चूंकि शिक्षक दिवस है, और ये कविता हर समय जो है मुझको लगता है कि ये स्वीकार्य रहेगी ये कविता। और ये कविता सभी को समर्पित है, आप सभी को भी समर्पित है, क्योंकि आप सबसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। कविता का शीर्षक है उपकार। कि तेरे उपकार का ये ऋण भला कैसे चुकाऊंगा, तेरे उपकार का ये ऋण भला कैसे चुकाऊंगा। दबा हूं बोझ में इतना, खराब हो न पाऊंगा। मेरी पूंजी है ये जीवन, जो तुम चाहो तो बस ले लो। मेरी पूंजी है ये जीवन, जो तुम चाहो तो बस ले लो। सिवा इसके तुम्हें अर्पण मैं कुछ भी कर न पाऊंगा। दिया था हाथ जब तुमने, कि मैं तब डूबता ही था। दिया था हाथ जब तुमने, कि मैं तब डूबता ही था। संभाला था मुझे तुमने, कि जब मैं टूटता ही था। मैं भटका सा मुसाफिर था, राह तूने था दिखलाया। गलत था मेरा रास्ता, सही क्या तूने बतलाया। मैं खुद से चल नहीं पाता, जो तेरा हाथ ना होता। मैं खुद से चल नहीं पाता, जो तेरा हाथ ना होता। बिखर जाता मैं यूं कब का, जो तेरा साथ ना होता। खड़ा हूं आज पैरों पर, नहीं गुमान ये मेरा। खड़ा हूं आज पैरों पर, नहीं गुमान ये मेरा। मैं जो भी हूं, मैं जैसा हूं, तभी एहसान है तेरा। मैं नौसिखिया सिपाही था, पोथी तूने पढ़ाई थी। मैं नौसिखिया सिपाही था, पोथी तूने पढ़ाई थी। मेरे मन में सच्चाई की ज्योत तूने जलाई थी। बड़ा आसान था मेरा मकसद से भटक जाना। बड़ा आसान था मेरा मकसद से भटक जाना। मगर वो सीख ना भूला, जो तूने सिखाई थी। और अंतिम 4 लाइनें, कि कभी पीठ थप थपा देना, कभी टपट दो चार रख देना। कभी पीठ थप थपा देना, कभी डपट दो चार रख देना। सभी के सामने फिर तेरा, मुझे दो चार कह देना। तपा हूं तेरी भट्टी में, तो कुंदन बन के उभरा हूं। तपा हूं तेरी भट्टी में, तो कुंदन बन के उभरा हूं। ये मैं तेरा अक्स ही तो हूँ, तुझी सा बन के निखरा हूँ। मैं तेरा अक्स ही तो हूँ, तुझी सा बन के निखरा हूँ। तेरे उपकार का ये ऋण भला कैसे चुकाऊंगा। धन्यवाद जी। बहुत खूब। तेरे उपकार का ये ऋण भला कैसे चुकाऊं। मित्रता बहुत के अच्छा ऊपर बताया नहीं।
बहुत ही आपने जो सुंदर कविता। जो बोला है उसमें मैं, मेरी एक कविता थी लेकिन कविता नहीं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा, किसी ने सुनाऊंगा, 4 लाइनें और जरूर सुनाना चाहूंगा। सभी चाहते हैं मित्र, मित्र कृष्ण सा हो, लेकिन नहीं चाहते कोई कृष्ण बनना। अब मुश्किल हो गया मित्रता निभाने वाला, सच्चा मित्र चुनना। वह हम प्याला मित्र मेरे साथ सदियां जी गया था, और मेरा जाम ही मेरी नजरें बचाकर खुद पी गया था। तो आजकल तो मित्र ऐसे ही मिलते हैं कि वाह वाह। सच्चे मित्र मिल जाएं, बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको सच्चे मित्र मिल जाएं जीवन में। बहुत बहुत ही बढ़िया। बहुत खूब। खूबसूरत और बहुत ही प्रेरणादायक कविता, और अपने अनुभवों के को संग्रहित करते हुए तुमने इसमें अपने शब्दों को ढाला है। बहुत ही सुंदर। उन लोगों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करी है जिन्होंने साथ दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लफ्जों में बयान किया। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर अमन सर। और ये अनुभव भी होता है, जब कोई हमें साथ देता है तो याद रह जाता है जिंदगी भर। बाकी हम और कुछ याद रखे ना रखे, लेकिन किसी का साथ देना हमें और कुछ सिखाना, गाइड करना बहुत बड़ी चीज होती है ये। बहुत सुंदर कविता आपकी। और मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि मैं जिसके भी सानिध्य में आया हूँ, और किसी से अगर मुझको इतना सा मामूली सा भी कोई अगर मेरे जीवन में सुधारने लायक कोई चीज, कोई तथ्य, कोई शब्द, कोई वाक्य कुछ भी मिला हो, तो मैं उसको तो अपने पास संजो के रखता ही हूँ, और कभी भी उस शख्स को भूलता नहीं। और हमेशा मेरे मेरे कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं, कभी ना कभी उनसे गाहे बगाए मैं कभी ना कभी उनको जरूर टेक्स्ट कर देता हूँ, जरूर बात कर लेता हूँ, कभी ना कभी मैसेज कर देता हूँ। तो मैं कनेक्ट रहने की कोशिश करता हूँ, और ये मैंने सभी बहुत के अच्छी लिए, जगह, ये सभी के बहुत लिए है। अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, और ये करना भी चाहिए। जिसने करना भी आपको चाहिए। अगर सिखाया है तो उसका आपको रेडी रहना चाहिए। हाँ। और चूंकि समय देखिए, है तो एक छोटी सी कविता मैं और सुनाना चाहूंगा, और अगर आप सबका परमिशन हो तो, आप सबकी अनुमति हो तो। बिल्कुल। वेलकम वेलकम वेलकम। धन्यवाद सर। अ, इसका शीर्षक है मनमौजी। और चावला सर, आलोक सर, और बाकी सभी कोई, प्रियंका दीदी, उमा मैम, राजीव सर, सभी का तवज्जो चाहूंगा, और सुनना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि मैं कैसा लिख पाया। कि इश्क के बाजार से ये फरमान निकला है, इश्क के बाजार से ये फरमान निकला है, मेरे सीने से दिल जैसा जो सामान निकला है। ओहो। इश्क के बाजार से ये फरमान निकला है, मेरे सीने से दिल जैसा जो सामान निकला है। न जाने क्यों आज हवाओं का रुख रोबीला हो गया, न जाने क्यों आज हवाओं का रुख रोबीला हो गया। ये दिल है या अरमानों का कोई तूफान निकला है, ये दिल है या अरमानों का कोई तूफान निकला है। कि जरा रुको, धड़कनों को संभल जाने दो, जरा रुको, धड़कनों को संभल जाने दो। भीड़ बड़ी है यहाँ, जरा तो सुस्ताने दो। कि जब कब तक छिपता रहेगा ये नकाब के पीछे, कब तक छिपता रहेगा ये नकाब के पीछे। जरा पानी तो डालो, चेहरा धुल जाने दो, जरा पानी तो डालो, हाँ। चेहरा धुल जाने दो। कि चाहे जितना भी छिप जाए मोहब्बत ढूंढ ही लेगा, चाहे जितना भी छिप जाए मोहब्बत ढूंढ ही लेगा। जलाएगा ये औरों को और खुद भी ये जलेगा। ना देगा तोहमत ये गैरों पर, टूट कर भी हंसेगा। ना देगा तोहमत ये गैरों पर, खुद टूट कर भी हंसेगा। कहेगा ना कुछ भी, कहेगा ना कभी कुछ भी, ये जुबान को बंद ही रखेगा। जिसे मिल जाए लौटा दे पता हम बताते हैं, जिसे मिल जाए लौटा दे पता हम बताते हैं। क्या इस पर इनाम रखा है, क्यों इस पर इनाम रखा है, चलो ये भी बताते हैं, दिखाते हैं। कि ये चांदी है, ये सोना है, यह अनमोल रत्न है कोई। ये चांदी है, ये सोना है, या अनमोल रत्न है कोई। वजह क्या है बुलाने की, चलो ये भी समझाते हैं। कि ये बागी है, बेशर्म है, खुद ही ये बताता है। यहाँ बात दिल की हो रही है कि ये बागी है, बेशर्म है, ये खुद ही बताता है। जुबा अगर बंद हो फिर भी ये आंखों को भड़काता है। ना इसको फिक्र है कोई, ये आंधी किसको ले डूबे, ना इसको फिक्र है कोई, ये आंधी किसको ले डूबे। नजर जितना भी तुम फेरो, ये नजरों को लड़ा दो।
और ये कैदी है अपनी मर्जी का, कोई भी बांध ना पाया। ये कैदी है अपनी मर्जी का, कोई भी बांध ना पाया। वहीं जाकर अटकता है जहां हो प्यार का साया। कोई दे लाख लालच भी इसे दौलत और शोहरत का। कोई दे लाख लालच भी इसे दौलत और शोहरत का। कभी लौटा नहीं वहां जिसे है छोड़ कर आया। कभी लौटा नहीं वहां जिसे है छोड़ कर आया। धन्यवाद जी। अब कभी बहुत लौटा खूब। और जिसे है अमन छोड़ वापस कर लौट आया। आया अपनी जगह पे जहां से वो स्टार्ट किया था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद जी। बहुत तो सुंदर कविता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ अल्फाज हमारे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। समापन यहीं पर होता है। आप सभी से बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, कुछ कविताएं मैंने भी सुनाई। और इसी उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर सबको एक बार दोबारा मिलेंगे इसी समय, शनिवार को शाम को 6:30 बजे। और आप चूंकि दीदी ने कहा है कि ये हिंदी दिवस है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि कुछ एक चीजें जो हिंदी दिवस पे हम लिख सके और सुना सके, उसकी तैयारी करके आएंगे। और मैं सभी को जैसे कि बात हुई है, सभी अपने अपने एंड से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और टिफिन काट सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि रविवार को सुबह तक मैं उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दूं और आप लोगों को जी ड्राइव पे भेज भी दूं, ताकि जो भी जहां तक मैं पहुंच सकूं पहुंचा सकूं आप लोगों को। और धन्यवाद। अब अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्कार।